students, now today I will start second part of the lesson the Ganga. First part you have read in first video. In this video you will read about the second part of the lesson the Ganga. The Ganga especially is the river of India. गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है. Beloved of our people, अपने लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, मानी जाती है. राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, उसके चारों ओर बंधी हुई हैं उसकी जातीय स्मृतियाँ. हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और उसके भय. हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, उसके विजय गीत. और विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और उसके विजय और पराजय. सारी चीज़ें, भारत की सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं. सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. वह रही है, गंगा नदी हमारी रही है सदियों की संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक. हमेशा बदलती रहने वाली, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहने वाली. एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वही एक जैसी गंगा हमारे देश की रही है. सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स. वह मुझे याद दिलाती है बर्फ से ढके हुए हिमालय की चोटियों की. एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, और गहरी घाटियों की हिमालय की. विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ. एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेस, और बहुत संपन्न और विस्तार पूर्वक फैले हुए मैदानों की नीचे के. वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य फलीभूत हुआ. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, नृत्य करती हुई सुबह की धूप में. एंड डार्क एंड ग्लोमी, अंधकार और दुख से दुखित दिखाई पड़ती. फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यमय दिखाई पड़ती. एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की छाया पड़ती है. अ नैरो, एक सकरी, धीमी. अ ग्रैंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े में चमकदार एक सकरी धारा बन जाती है. एंड ए वास्ट रोरिंग, और बहुत दहाड़ती हुई विकराल रूप में आ जाती है ड्यूरिंग द मानसून के दौरान. ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, इतना ज़्यादा विस्तार हो जाता है जैसे समुद्र हो जाता है. एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ अद्भुत शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं समुद्र की, जैसे कि वो सब कुछ नष्ट करने वाली हो. एज यू सी नाउअडेज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रूट सीन्स इन आवर कंट्री ड्यू टू मानसून. सेम थिंग हैपेंड at that time with every river. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India. गंगा मेरे लिए एक प्रतीक और भारत के अतीत की स्मृति की तरह है. रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान की ओर दौड़ रही है. एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और उम्मीद है कि अब भविष्य के महासागर तक मतलब बिना किसी विरोध के, बिना किसी अवरुद्ध के ये चलती रहेगी. एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम, यद्यपि मैंने बहुत सी अतीत की परंपराओं और कुरीतियों को अस्वीकारा है. एंड आई एम एंग्जियस, और मैं उत्सुक हूँ कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, भारत अपने आप को सारी जंजीरों से मुक्त कर लेगा. दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जो कि उसको बांध रखे हैं, नियंत्रित कर रखा है जिन्होंने उसको. एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती हैं. एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से बहुत से लोगों की विकास को रोक देती हैं. एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और शरीर के मुक्त विकास को भी रोकती हैं. एंड द स्पिरिट, और भावनाओं के. दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैंने इन सब की तलाश की. Yet I do not wish to cut myself off from the past completely. फिर भी मैं अपने आप को अपने भारत के अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता. I am proud of that great inheritance. मैं उस महान विरासत पर बहुत गर्वान्वित हूँ. That has been, जो हमारी रही है. And is ours, and I am anxious, और जो हमारी है. And I am anxious, और conscious, और मैं चिंतित हूँ कि I too
मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से सारे लोग, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चैन, मैं उस अटूट श्रृंखला का एक कड़ी हूँ, which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India, जो कि भारत के उत्थान अतीत से जुड़ी हुई है और आज तक चलती आ रही है। That chain I would not break, उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा। For, क्योंकि I treasure it, मैं उसको संभालूंगा, सुरक्षित करूंगा, and seek inspiration from it, और उससे प्रेरणा प्राप्त करूंगा। And as witness of this desire, और इस इच्छा के गवाह के रूप में, and as my last homage, और अपने अंतिम ग्रह जनपद के रूप में, to India's cultural inheritance, भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में, and as witness I am making the request, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि a handful of my ashes be thrown in the Ganga, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक मुट्ठी राख मेरे पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने के बाद जो मिले उसका एक मुट्ठी भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, इलाहाबाद में, टू बी कैरिड, जो कि ले जाया जाता है नदी के द्वारा, द ग्रेट ओशियन, उस महासागर की ओर, दैट वासेज इंडिया शोर, जो कि भारत के चरणों को धोता है। इंडिया के मैप में लास्ट में जो ओशन है वहाँ तक ले जाती है गंगा नदी उस जल को, और ताकि वह भारत के चरणों को धो सके। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, बड़ा मुख्य भाग मेरे राख का, शुड बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीकों से उसको उपयोग में लाया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूँ इसको ऊंचे आसमान में ले जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट, और वहाँ से उसको बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, खेतों पर, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडियन टॉयल, जहाँ पर भारत के मजदूर, भारत के किसान मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, ताकि दे माइट मिंगल विद द डस्ट, वह राख धूल के साथ मिल जाए, एंड सॉइल, और भूमि के साथ, ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है यह वसीयत इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून 1954। सो स्टूडेंट्स, हियर यू लर्न व्हाट टाइप ऑफ लव एंड अफेक्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू received from Indian people, and how much he was owed to that love and affection. Why he had desired to dispose his ashes by given manner by him, because he has a great respect for his India, for his country people, and for his cultural civilization and different other things. He was also owed to his colleagues and comrades and each Indian people to whom he got love. Okay students, read this chapter and do comprehension and send to me. Thank you.